आपने ये तो देखा कि जब आता है पानी का सैलाब तो क्या होता है। आपने ये तो देखा कि जब पानी अपना रौद्र रूप दिखाता है तो क्या होता है। 결접고 दुःखको दिन फेरि सुरु भएको छ। आपने ये तो देखा कि नेपाल के 2 दर्जन पुल एक एक करके कैसे तबाह हो गए। आपने ये तो देखा कि नेपाल में तूफान ने जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को अपनी आगोश में भर लिया। आपने दौड़ते भागते अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते लोग भी देखे। लेकिन क्या आपने ये देखा कि नेपाल ने जिसे दोस्त माना उसी ने पीठ में खंजर घोंप दिया। नेपाल में भीषण तबाही के बाद चीन सवालों में घिर गया। नेपाल को वक्त रहते चीन ने आगाह नहीं किया, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन क्या आपने ये देखा कि जिस भारत को नेपाल ने बदनाम किया था वही उसके काम आया। और एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत ने नेपाल को राहत सामग्री भेजी है। रोटी बेटी का संबंध भारत और नेपाल में हमेशा से रहा है। भारत ने हर मुश्किल घड़ी में नेपाल की मदद की है। लेकिन क्या आपने ये देखा कि साल 2015 में नेपाल ने जिस मोदी की मदद को भला बुरा कहा, आज उसी के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह से फोन पर बात की। जिस मोदी को नेपाल ने दुत्कारा आज वही मुसीबत में काम आए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेपाल में जो तबाही आई है उसको देख करके दोस्तों मन आहत है, दर्द से पीड़ा से भरा पड़ा है। पूरी दुनिया में मानवता को हिला देने वाली ये त्रासदी है। ये ऐसी त्रासदी देखने को मिल रही है दोस्तों, एक से बढ़कर एक तस्वीरें, बढ़कर क्या कहेंगे, इतनी भयावह तस्वीरें। और कुदरत के आगे किसी इंसान का चलता नहीं है दोस्तों। लेकिन इन खबरों के बीच मैं जरा भारत की बात करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी की बात करना चाहता हूं। और आज ये कहना पड़ेगा दोस्तों कि मोदी जी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। इतना अच्छा भी अच्छा नहीं होता, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन आज ये कहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि लोगों को आदत नहीं है इतना अच्छा देखने की। आज की कहानी में जरा भारत नेपाल के संबंधों को 2015 पर भी ले जाऊंगा दोस्तों, और तब आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस कुदरती आफत के सामने जब भारत को नेपाल के लिए एकदम सीना तान कर सहयोग के लिए खड़ा कर दिया, तो कैसे नेपाल ने रिएक्ट किया था, भारत के खिलाफ बयान दिया था, वो भी कहानी दिखाऊंगा। और आज की भी कहानी दिखाऊंगा कि जिस चीन के आगे नेपाल ने दोस्ती के नाम पर घुटने टेक दिए, आज उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपकी राय क्या है। जरा उन परिस्थितियों का आकलन करना भी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं अपडेट देता हूं दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों। नेपाल के लोगों के साथ पूरा भारत खड़ा है, उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, ईश्वर उन्हें पूरी शक्ति दे। सबसे बड़ी अपडेट देता हूं दोस्तों सबसे पहले कि नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सैकड़ों लोग मर चुके हैं, हर वक्त यह आंकड़ा बढ़ रहा है, हजारों लोग गायब हैं दोस्तों। अभी तो क्या है, सरकारी आंकड़े में तो चीजें कम होती है ना, लेकिन जिस तरीके से तबाही आई है वो तो पूरा का पूरा कस्बा उड़ गया, पूरा शहर गायब हो गया भाई। कम से कम आप समझिए 1000 लोग तो अब भी गायब बताए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग तो भारत के हैं जो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। लेकिन अभी इस कहानी को विराम देता हूं, क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हैं। जरा मैं दूसरी कहानी लेकर के आता हूं। ये समय है दोस्तों 2015 का।
प्रधानमंत्री मोदी को आए हुए पूरा साल बीता नहीं था। अभी 25 अप्रैल 2015 नेपाल में भयानक तबाही, विनाशकारी भूकंप, 7.8 तीव्रता का भूकंप था। 9,000 लोग मारे गए थे, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 35 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। और जब वो भूकंप आया था ना, तब जाकर के दुनिया ने यह माना कि भूकंप के लिहाज से नेपाल दुनिया का 11वां संवेदनशील देश है। जानते क्या हुआ था उस समय? मोदी जी आए थे नेपाल। भाई बेटी रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल भारत का, ये तो हम जानते हैं, कहते भी हैं। मोदी जी तुरंत एक्टिव हो गए। और एक्टिव कैसे वे जानते हैं कि नेपाल की आर्मी मदद पहुंचाए, नेपाल की सरकार मदद पहुंचाए। भारत ने उससे पहले ही मदद पहुंचा दी थी। जी हां, और आजाद भारत के इतिहास में, या भारत के इतिहास में कह लीजिए, भारत के बाहर ये भारत का सबसे बड़ा सहायता ऑपरेशन था, ऑपरेशन मैत्री। मैं आपको पीआईबी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ऑपरेशन मैत्री में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने 2223 उड़ानें भरी, करीब करीब 2,500 उड़ानें, लगभग 11,200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर बचाया, निकाला। 1,700 टन राहत सामग्री, 4,762 घायलों को मेडिकल मदद, जिसमें 300 सर्जरी, 216 अस्पताल में भर्ती और हजारों ओपीडी केस। कितना बड़ा काम किया था ऑपरेशन मैत्री से। हमें तो गदगद होना चाहिए था भाई। हमें लग रहा था कि नेपाल तो एकदम बोलेगा, वाह देखो आज आप ही काम आए। बदले में भारत को क्या मिला दोस्तों, जानते हैं? जानना चाहिए। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। नेपाल लेफ्ट पार्टीज सी इंडियाज रिलीफ वर्क एज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। नेपाल में जो कुछ वामपंथी पार्टियां हैं, उसने इसको ऐसे पेश कर दिया कि भारत की मदद नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह कहा गया कि भारत ने जो काम किया है, यह नेपाल की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये अब हम आतंकवादियों के लिए कहते हैं ना कि भाई ये सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई मदद के लिए आपसे पहले आपके लोगों तक पहुंच गया, और ये दलों ने, मैं नेपाल की पूरी बात नहीं कह रहा, जो वहां के कर्ता धर्ता है, राजनीतिक दल है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, मैं उसकी बात कह रहा हूं, उसने इसको पेश किया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, सरकार नियंत्रण में रखे सब कुछ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी मदद है, एक एक चीज गिने। जैसे केदारनाथ तबाही हुई थी ना, तो कांग्रेस वाले रुके हुए थे कि जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तब तक राहत सामग्री आगे पहुंचेगी नहीं। यह काम किया गया था दोस्तों नेपाल में। और इतना ही नहीं, अगली हेडलाइन पढ़िए, मैं उसी समय की दिखा रहा हूं। 6 मई 2015 अल जजीरा क्या लिखा है? नेपाली स्लैम्स इंडियन मीडिया फॉर यूजिंग क्वेक फॉर पीआर। कि इंडियन मीडिया को बोलने लगे, और जानते क्या ट्रेंड कर रहा था? गो होम इंडियन मीडिया हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, भागो यहां से। जैसे अभी ये लोग कर रहे थे ना कॉकरोच, वही काम नेपाल में लोग करने लगे थे। जो भी रहे हो, ये ट्रेंड हो रहा था। क्यों भाई? भारतीय मीडिया केवल भारत सरकार को दिखा रही है, तो क्या आपकी दिखाएगी? भारत सरकार काम कर रही है तो। और ये काम किया गया, भारतीय मीडिया को विलेन बनाया गया। ये देखिए 4 मई 2015 को हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा? नेपाल अर्थक्वेक, इंडियन मीडिया फेसेस कंप्लेंट्स अबाउट इनसेंसिटिविटी। पहले बड़े गदगद थे, मदद जैसे ही मिली, लेकिन जरा सा थोड़ा सा हो गया, सिस्टम सेट होने लगा, अचानक भारतीय मीडिया पे गुस्सा निकालने लगे कि इनसेंसिटिव है। क्या भारतीय मीडिया, ये बोल रहे थे नेपाल के कुछ पत्रकार की जो भारत की मीडिया केवल भारतीय सेना, एनडीआरएफ और भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू को ज्यादा प्रमुखता दे रहे हैं। तो भाई किसको देंगे? आप क्या काम कर रही है दिखाएंगे, आपकी बुराई दिखाएंगे, या हमारे भारतीय सेना ने कितनी तेजी से काम कर दिया वो दिखाएंगे? ये एंटी बनाया जा रहा था दोस्तों, ये समझिए। और सबसे दिलचस्प रिपोर्ट ये पढ़िए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 मई की रिपोर्ट है। हाउ इंडियन मेड
मतलब इसमें यह लिखा है कि ऑपरेशन मैत्री से के जरिए भारत ने बड़े पैमाने पर मदद की। मतलब हम दोस्त की मदद कर रहे हैं, ये तो उल्टा दुश्मनी। एक दोस्त नाराज हो गया हमारी मदद से, ये लिखा हुआ है। और द डिप्लोमेट ने भी लिखा दोस्तों, ऑपरेशन मैत्री बैकफायर्ड। द डिप्लोमेट की मई 2015 की रिपोर्ट का शीर्षक पढ़िए, द इंडियन मीडियाज पीआर डिजास्टर इन नेपाल। क्यों? भारत ने सिर्फ भूकंप के 6 घंटे के भीतर मदद भेज दी थी। अगले दिन रेस्क्यू टीम पहुंच गई। मोदी ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग कर ली। लगभग एक सप्ताह बाद नेपाल में भारत की भूमिका और मीडिया कवरेज को लेकर असंतोष बढ़ने लगा। यह नेपाल ने किया है दोस्तों, यह नेपाल के कर्ता धर्ता ने किया, जो वहां का लेफ्ट लिबरल गैंग है उसने किया, और किसी ने उस पर सॉरी भी नहीं कहा। यह मैं आपको बता रहा। आज की स्थिति क्या है, टू विंडो में दिखाता हूं। ध्यान से देखिए इस टू विंडो को। तबाही में पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। अरे आप तो चीन की गोद में जाकर बैठ गए थे ना, अभी काफी समय से पता चल रहा था। आज स्थिति क्या है, उसी चीन ने नेपाल को धोखा दे दिया। अगर सिर्फ 45 मिनट पहले इसके बारे में बता दिया गया होता तो ये हजारों लोगों की जान बच जाती। यही सच्चाई है। साथ किसने दिया? भारत ने दिया। आज ये नेपाल ने भारत को दिल से भेजा मैसेज। पीएम मोदी की मदद पर क्या बोली सरकार। जरा चीन की पहले बात बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जो नेपाली सूत्र हैं उसी के अनुसार बता रहा हूं। तिब्बत के कैरुंग क्षेत्र में भीषण बाढ़ की चेतावनी नेपाल को 45 मिनट की देरी से मिली। दरअसल चीनी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों कि तिब्बत के केरुंग काउंटी इलाके में चीनी समयानुसार सुबह 10:30 बजे ही बाढ़ आ चुकी थी, और नेपाल में जहां प्रभावित इलाका है रसुआ वो 25-30 किलोमीटर दूर है, और नेपाल और जो चीन की समय सीमा है वो लगभग 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। यानी अगर बराबर समय कर दिया जाए उसके हिसाब से बताता हूं। जो तिब्बत का केरुंग इलाका है दोस्तों, वहां बाढ़ 8:15 बजे आ चुका था। 9 बजे के करीब इसकी जानकारी नेपाली शासन को, यानी 45 मिनट देरी से, और आधिकारिक तौर पर कोई सूचना भी नहीं दी गई। इसीलिए नेपाल में भारी गुस्सा है। जो वहां के लोग हैं, वहां के पत्रकार हैं, वो परोक्ष रूप से हमला बोल रहे हैं कि आपने धोखा दिया, आपने समय रहते बताया नहीं। आप कहते हैं कि हम आपके पड़ोसी हैं, सुरक्षा की चिंता करते हैं, आपकी वजह से ये भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। चीन ने क्या किया जानते हैं? चीन का जवाब दिखाता। चीनी दूतावास ने नेपाल में जो है उसने फेसबुक पर एक बयान जारी किया। पहले तो वो बताता है कि 26 अगस्त की सुबह नेपाली इलाके में भूकंप या भूकंप जैसी घटना के कारण ग्लेशियर ढह गया। इसमें भी नेपाल का दोष है, जिससे भारी मात्रा में कीचड़ मलबा बहने लगा। इससे आगे बढ़ा सैलाब और ये तबाही हुई। आखिरी में क्या लिखा वो सुनिए। आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होता और सहयोग से ही जाने बचती है। आंखें दिखाई, ज्ञान दे दिया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि चीन ने बताया क्यों नहीं? चीन ने इसलिए नहीं बताया दोस्तों कि अगर चीन को बताता तो पता चल जाता कि चीन से ही हो रहा है। भाई, हिमालय के क्षेत्र में जो सबसे संवेदनशील जगह है, वहां अंधाधुंध कटाई हो रही है। वहां लगातार विस्फोटकों का इस्तेमाल करके पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। आज ये पहाड़ इतने कमजोर हो चुके हैं कि पानी के विशाल भंडार को संभालने की शक्ति ही नहीं बची है। और चीन ने दोस्तों नेपाल के सीमावर्ती इलाके जैसे रसुआ, गढ़ी, तातो पानी बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और एक बात आपको बताऊं, आश्चर्य लगेगा, नेपाल भी सहमति देता है। भाई, चीन ने एक प्रोग्राम है BRI, वो चाहता है कि तिब्बत से लेकर काठमांडू तक रेल लाइन बिछा दे। भाई, नेपाल ने सहमति दी ना, तभी तो बन रहा है। ये सबसे संवेदनशील इलाका है, भूकंप प्रभावित इलाका है, कभी भी पूरा ध्वस्त हो सकता है। एक तो चीन कर्ज दे रहा है, बना रहा है। मान लीजिए सब खत्म हो जाए, नेपाल के पास तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पैसा जमा करते रहेंगे। ये नेपाल की भी करनी का असर है दोस्तों। और ये जो चीन बना रहा है ना, ये समझ लीजिए कि भारत की सीमा के पास भी बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ठीक पास
60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। यह भी वाटर बम है। कभी भी विस्फोट हो जाए तो भारत में क्या होगा ये कोई नहीं सोच सकता है। भैया ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है जो चीन से आता है भारत में, वहीं पर बना रहा है। लेकिन गनीमत मानिए दोस्तों कि भारत में मोदी जी हैं जो उनकी चाल को समझ गए हैं और काउंटर प्लान तैयार किया गया है। मोदी सरकार अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर 11,000 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर चीन पानी छोड़ भी दे तो हम संभाल सके, यह है। और भारत चीन के पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो कभी भारत को नहीं बताएगा। जब चीन को उसने नहीं बताया दोस्तों, तो भारत को क्या बताएगा, आप खुद सोचिए। अब ये भूकंप कैसे आया, कैसे ग्लेशियर टूटा, ये तो कोई बताएगा नहीं, अलग अलग थ्योरी है। मैं भारत के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसे NRSC कहा जाता है, उसने अपने शुरुआती सैटेलाइट इमेज का आकलन किया है। भारत के 56 सैटेलाइट ऑर्बिट में है। इसने बताया है वैज्ञानिकों ने, ताकि ये समझ में आए कि ये सबसे बड़ी आपदा हुई कैसे। NRSC के आकलन के अनुसार दोस्तों, ये आपदा, मैंने AI वीडियो बनाया है, वो आपको दिखा रहा हूं, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों में शुरू हुई, ऐसा लगता है। अनुमान बताते हैं कि 4.9 तीव्रता के भूकंप के कारण सर्क ग्लेशियर नाम के ग्लेशियर का एक हिस्सा ढह गया। यह ढहने से बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिमस्खलन हुआ, जो पहाड़ की खड़ी घाटी में तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। और माना जाता है दोस्तों कि इस हिमस्खलन ने कुछ समय के लिए नदी के बहाव को रोक दिया था, लेकिन जब बाद में यह रुकावट टूटी तो पानी, कीचड़, चट्टानों और मलबे का एक विशाल सैलाब नीचे की ओर बह निकला, और जिसकी वजह से यह तबाही आई है। और जो सैटेलाइट तस्वीर है ना, उससे बहुत बड़े खुलासे हुए हैं कि ये कितनी बड़ी तबाही है। जैसे आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर में देखिए हरा भरा सब कुछ जंगल है, यहां रिहायशी भी है। और बाद में देखिए दूसरी तस्वीरों में कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है। लेकिन फिर मैं कहूंगा दोस्तों कि इस तबाही के बाद भी चीन ने क्या किया? नेपाल को आंखें दिखाई, धमकाया, ऐसा फालतू की चीजें मत बोलो। समर्थन कौन किया? किसने सहयोग किया? भारत ने किया है दोस्तों। आनन फानन में मदद की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया और तुरंत दवाएं, राशन समेत पहली खेप 10 टन की काठमांडू पहुंच भी गई। और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं ना, 47 टन से ज्यादा मदद नेपाल को पहुंच चुकी है। भारत की इस मदद की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। बालेन शाह जो प्रधानमंत्री हैं या दूसरे कोई, हर कोई इस दरिया दिली की तारीफ कर रहा है। मैं दिखाता हूं पीएमओ नेपाल का वो ट्वीट, पीएम ने भी ट्वीट किया, उसी पर लिखा है, थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर योर काइंड कॉल एंड डीप condolences. We deeply appreciate your warm words of solidarity and your generous offer of assistance to Nepal during this difficult time. इसमें साफ लिखा है कि आपने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 2015 में ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। चूंकि मैं पत्रकार रहा हूं दोस्तों, मैं उस समय न्यूज़ 18 इंडिया में काम कर रहा था, मुझे याद है भारत ने जिस तेजी से मदद की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तत्परता के साथ नेपाल के अपने भाइयों बहनों को मदद पहुंचाई थी, उससे हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होने चाहिए थे। उल्टा हो गया, उसका उल्टा असर हुआ। भारत की बदनामी करने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री मोदी की, भारत के मीडिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसलिए वो घटना याद है। और इसीलिए ये कहना चाहता हूं कुछ दोस्तों कि जिस मोदी को नेपाल के इन लोगों ने दुत्कारा, आज वही मुसीबत में काम आए हैं। आपके कमेंट की जरूर प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।